भारतीय सेना जैसलमेर में इन दिनों दक्षिण शक्ति के नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में थल सेना के साथ वायु सेना भी शामिल है, जिसे देखकर दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर इस युद्धाभ्यास का जायजा लिया। आसमान में गरजते भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, रेतीली जमीन पर टैंकों की गर्जना, एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ध्रुव, रुद्रा और जैगवार के शोर से थर्रा उठा पाकिस्तान। देख लो चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान। भारतीय सेना की इस अदम्य दमखम और साहस का ये नजराना भर, इसमें सिर्फ 30,000 सैनिकों ने युद्धाभ्यास के दौरान हुंकार भरी। जल, थल और नभ भारतीय सेना के तीनों अंग इन दिनों थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे दक्षिण शक्ति नामक इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी। न्यूज नेशन आज आपको दिखा रहा है पाकिस्तान से महज 80 किलोमीटर दूर भारतीय सेना कैसे जैसलमेर की रेतीली जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल है। दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमला और बचाव का अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय सेना एक नहीं बल्कि सभी मोर्चों पर दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सदी के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखिए पाकिस्तान से सटी सरहदी इलाकों से, राजस्थान के धौरों से, भारतीय सेना के रणबांकरों की गूंज और हमारे युद्धक विमानों की गूंज से दहल रहा है दुश्मन। एक दो नहीं बल्कि जितनी भी चुनौतियां आज भारतीय सेना के सामने हैं, उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह उसका सामना किया जाए, परंपरागत युद्ध शैली के साथ साथ आधुनिकता का समावेश कैसे किया जाए, किस तरह तीनों सेनाएं सामंजस्य बनाकर दुश्मनों को ठिकानों को नेस्ताबूद करें, ये तस्वीर देखने को मिल रही है आज। युद्धाभ्यास में सेना के तीनों अंगों में तालमेल बैठाने के लिए और दुश्मन को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। इस युद्धाभ्यास में T-72 और T-90 टैंक भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं फिलहाल जिस टैंक के पास खड़ा हूँ, इसका भी युद्धाभ्यास में प्रयोग किया गया। BMP ये टैंक है, 1977 में भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया। रशियन मेड है। इसकी खास बात यह है कि ये जल और थल दोनों स्थानों पर चलकर दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकता है। इसके साथ साथ ही इसकी एक खास बात और है, जो हमारे जवान इसमें बैठे हुए हैं, अगर इसमें कोई छोटे हथियारों से हमला किया जाए तो उनको सेव करने के लिए भी इसमें पूरी तरह से सुरक्षा के उपकरण मौजूद हैं। यानी कि इसको इस तरह बनाया गया कि छोटे हमले झेलने में ये सक्षम है। इसके साथ ही इसमें मिसाइल को दागने की क्षमता है। छोटी मिसाइल को गन है जो करीब 1000 किलोमीटर की क्षमता रखती है। सबसे जो इसकी विशेषता है वो यही है कि ये जल और थल दोनों में समान रूप से युद्ध के समय अपना कौशल दिखा सकता है। पिछले 3 महीनों से लगातार भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। उसमें हमारे BMP टैंक, T-72, T-90 टैंक का प्रदर्शन किया जा रहा है। चूँकि इंटीग्रेटेड थिएटर कमान की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। मकसद यही है कि किस तरह युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं में बेहतरीन समन्वय बैठाया जा सके, ताकि तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकें। वॉर एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति के तहत सेना ने रेगिस्तान में अपनी क्षमता को परखा। इस ऑपरेशन के जरिए सेना बदलते परिवेश में रणक्षेत्र के नए तरीकों पर प्रयोग कर रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भी कब्जा किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, और ये तस्वीर है पाक बॉर्डर से सटी रेगिस्तान के दौरों की, जो अब गूंज रहा है जगवार की गूंज से। और इसके साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये युद्धाभ्यास है और इसमें दुश्मन के ठिकानों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर। और देखिए, ये पहला ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें मानव रहित और मानव युक्त हथियारों का समन्वय देखने को मिल सकता है। और ये तस्वीर अनमैन्ड है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अनमैन्ड तस्वीर है। लगातार टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है, ताकि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसको
सटीक निशाने पर जा सके, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसके आधार पर दुश्मन देश हमारे जो चिन्हित किए गए यहाँ पर हमला कर सकता है। लिहाजा भारतीय सेना ने पहले ही उनको नेस्तनाबूद करने की एक सटीक रणनीति तैयार की है। पाकिस्तान से लगती सीमा हो या फिर चीन से लगती LAC, सभी इलाकों में हर चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है। इसके लिए हमारी सेना अभ्यास कर रही है। इसके लिए आज के दौर में इस्तेमाल होने वाले सारे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि युद्ध के दौरान अक्सर हमें बंकर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और इससे पहले जो भारतीय सेना बंकर बनाती थी वो लोहे के बंकर होते थे, स्थायी बंकर होते थे, उनको बनाने में समय भी लगता था। लेकिन ये जो बंकर है ये 3D प्रिंटर की तर्ज पर बनाया गया बंकर है। इसमें इस तरह के 80 पीसेस बनाए गए हैं। इसको हम मॉडर्न बंकर भी कह सकते हैं। वजह ये अधिक सुरक्षित है, इसके साथ साथ ही ठंडा रहता है, और सबसे जो खास बात है, चूँकि आप देख सकते हैं पीसेज में बनाया हुआ है इसको, अगर ज़रूरत पड़ती है कि बंकर को कहीं अलग शिफ्ट करना है तो बहुत कम समय में इसको शिफ्ट किया जा सकता है। युद्ध अभ्यास के दौरान भी हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह भारतीय सेना कितने अल्प समय में अपने बंकर तैयार कर सकती है, अस्थायी ठिकाने बना सकती है, ताकि हमारी सेना वहाँ मूवमेंट कर सके और मौके पर दुश्मनों को माकूल जवाब दे सके। और इस थिएटर की जो लगातार आप बंकर को देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंदर भी अगर नज़र डालना चाहें तो ये बहुत ही मजबूत है। इनको जो मजबूती के साथ बनाया गया और सबसे बहुत कम समय इनको तैयार किया जाता है, 80 पीसेस से बन गया है पूरा का पूरा, और इनको अन्यत्र भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये इधर रास्ता है अंदर जाने के लिए, उधर से बाहर निकलने के लिए। यानी कि ये एक तस्वीर है कि किस तरह हमारी अब भारतीय सेना बंकर को किस जल्दी तैयार कैसे किया जा सकता है, चूँकि इस समय की बहुत ज़्यादा कीमत है युद्ध में। भविष्य के युद्ध परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय में और सीमित स्थान पर लड़ा जा सकता है। ऐसे में सेना के अंदर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBG बनाए जाने लगे। सभी IBG को मिशन, खतरे और इलाके के हिसाब से गठित किया गया। IBG का आकार किसी भी सैन्य ब्रिगेड से बड़ा और डिवीजन से छोटा हो। भारतीय सेना ने इस पर भी युद्धाभ्यास किया। गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र से लेकर राजस्थान के दोहरों तक गूंज रहा है दक्षिण कमान शक्ति का युद्धाभ्यास। और ये तस्वीर है भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की, ये तस्वीर है भारतीय रणबांकुरों के ताकत की, ये तस्वीर है दुश्मन देशों को एक माकूल जवाब देने की कि भारतीय सेना किस तरह अपनी परंपरागत युद्ध शैली के साथ साथ ही मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ अपना समन्वय बैठा रही है। मकसद है कि जब दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद किया जाए तो किस तरह की रणनीति बनाई जाए। यहाँ एक जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है उसमें पहले ही टारगेट बनाए गए हैं, उन टारगेटों को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है।